Okay, good morning. So today I am starting relation and function. रिलेशन एंड फंक्शन में से तो बहुत सारे पार्ट वैसे बाइनरी ऑपरेशन तो टोटली डिलीट हो गया है, और ये वाला पार्ट मैं आपको दिखाऊं इसमें एक्सरसाइज 3 का हिस्सा 1 and 2 वी हैव टू प्रिपेयर एंड दिस composition of function and invertible function, this also deleted, means we have to finally prepare only first 2 exercise. Okay, so before that I would like to recall all things which we have learnt about relation in class 11th. रिलेशन को हम फिर से थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में रिकॉल कर देते हैं। कैसे हुआ था कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, 2 सेट हैं और भी जो खाली नहीं, उनमें कुछ ना कुछ तो है। सपोज ए इज़ 1 2 3 एंड बी इज़ 2 4 6 8, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आते थे। ए क्रॉस बी में ए बी ऐसी ब्रैकेट में आते थे, इसमें ए से है, बी स्मॉल बी कैपिटल बी से है, ऐसे एलिमेंट्स आते थे। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 2 1 4 1 6 1 8 देन 2 2 2 4 लाइक दैट। सो इसमें कितने 3, इसमें कितने 4, तो 3 4 जा 12, मीन्स ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट होंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ए क्रॉस बी हम जानते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर इसमें है कि इस ए क्रॉस बी में तो पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा बी का है, ठीक है। अब देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है, रिलेशन पे जाते हैं। एक सेट लिया हमने R1 जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं ए बी, ए से आ रहा है, बी बी से आ रहा है, मतलब ये ए क्रॉस बी से एलिमेंट आ रहे हैं, पर कंडीशन है ए इज़ फैक्टर ऑफ बी, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे का क्या होना चाहिए? फैक्टर। तो देखिए फिर ए में क्या आएगा? 1 2 आएगा, इसका 1 4 1 6 पूरे आएंगे, 2 2 आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, 2 8 आएगा, फिर 3 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, सिर्फ 3 6 आएगा, ठीक, लाइक दिस। तो जो जिसके एलिमेंट है 2 8 आ गए, तो कुल मिला के बाकी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो R1 में जो एलिमेंट आए वो कहाँ से आए? ए क्रॉस बी से आए, और R1 ए क्रॉस बी का क्या हुआ? सबसेट हुआ। R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, R1 ए से बी के एलिमेंट को रिलेट कर रहा है। ए इज़ फैक्टर ऑफ बी, ए का बी से क्या रिलेशन है कि उसका फैक्टर है। एक और देख लेते हैं, R2 बनाया, इसमें कंडीशन रख दी बी इक्वल्स टू 2a + 2, मैंने बी ए के डबल में 2 ऐड करने से आता है। तो इस केस में जब यहाँ ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 2 या 2 + 2 4, मीन्स ए 1 है तो बी 4, ए 2 है तो बी 6, ए 3 है तो बी 8, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे। ओके, सो R2 इज ऑल्सो व्हाट? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो R1 इज ऑल्सो अ रिलेशन, R2 इज ऑल्सो अ रिलेशन फॉर ए टू बी। इसका मतलब है ये जितने भी रिलेशन हम बना रहे हैं R1 R2 कोई भी कंडीशन रख के, वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के क्या हैं? सबसेट हैं। इट मीन्स यू कैन से कि एवरी रिलेशन R of A to B, A cross B is a relation. Every relation R from A to B is subset of A cross B. कोई भी रिलेशन है ए से बी में, ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। और यू कैन से एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से डेफिनेशन हुई ए क्रॉस बी का हर सबसेट ए से बी में क्या है? एक रिलेशन है। अब टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ तक हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे। फाई इज कॉल्ड एम्प्ट रिलेशन बिकॉज ए कोई सेट ए है तो ए क्रॉस ए का हर सबसेट ए का क्या है? रिलेशन। ए से ए में रिलेशन है तो हर एक सेट का सबसेट तो फाई भी होता है। तो फाई इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, बट इट इज़ एम्प्टी रिलेशन, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। आर ए क्रॉस ए के बराबर है तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता, मतलब ए क्रॉस ए खुद एक रिलेशन है ए से ए में, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब उसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी।
तीसरी बात हम आपको बताने वाले हैं, अब जो यहाँ से सीखना है, ए रिलेशन आर इन सेट ए, जरूर नहीं कि ए और बी दो सेट होने चाहिए, एक सेट ए ही हो सकता है, ए से ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपन, ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। रिलेशन आर है जो सेट ए में है, वो रिफ्लेक्सिव होगा यदि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब यदि ए में है तो ए आर में आना चाहिए। अभी हम इसका एग्जांपल देके समझाएंगे। और यदि ए भी आर में बिलोंग करता है, ऑर्डर पेयर ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रांजिटिव है कब होता है, जब ए भी आर में है और बी सी आर में, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी का रिलेशन है तो ए का सी से रिलेशन हो। इस तरीके से यदि आर डिफाइंड हो तो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव। तो तीन वैरायटी होंगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है ये। तो एग्जाम्पल्स पे आते हैं कुछ अपन इनके। रिफ्लेक्सिव देखते हैं, जैसे एक सेट है ए 1 2 3 4 5, तो ए क्रॉस से क्या हुआ 1 1 1 2 डैश 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 1 5 2 1 2 2 आखिर तक जाके 5 5 तक आ जाएगा। ठीक है, 5 5 मीन्स टोटल 25 एलिमेंट होंगे। अब हमने R1 एक सेट डिफाइन किया, ए इज फैक्टर ऑफ बी, यानी पहला एलिमेंट दूसरे का क्या होना चाहिए, फैक्टर। तो इसमें कौन कौन आएगा, 1 1 1 1 का फैक्टर है, 1 2 1 3 डैश 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 1 5 तक आएंगे। फिर 2 2 2 4 है ना आएगा। फिर 3 3 का सिर्फ आएगा 3 3, 4 का आएगा 4 4 5 5। व्हाट वी ऑब्जर्व, ए का हर एक एलिमेंट देखो, 1 ए में है तो 1 1 ए में आया कि नहीं आया, हाँ है। 2 ए में है तो 2 2 भी ए इस आर में डिफाइन, इस तरीके से डिफाइन, हाँ 2 2 का फैक्टर है। 3 3 भी आर में है, 4 4 भी आर में है, 5 5 भी आर में है। यानी ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। काश इसकी जगह पे लिखा होता b इक्वल्स टू 2a प्लस 2, तब 1 1 आता क्या, नहीं। यदि a 1 रखते तो a प्लस 2 b हो जाता 3, तो 1 3 आता। 2 2 आता क्या, नहीं आता। फिर यदि a की जगह 2 रखते तो 2 प्लस 2 b 4 हो जाता, 2 4 हो जाता। फिर ये एलिमेंट 1 1 4 4 5 5 3 3 2 2 ये नहीं आते इसमें, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट ए का जो है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। यदि वो कहीं मान लो 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, लेकिन 5 5 नहीं आ रहा, एक ही जगह मिस हो गया एक ही एलिमेंट के लिए, तो फिर हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। सारे एलिमेंट्स फॉर ऑल, ये फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी आर। तो डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ आर में डेफिनेशन कैसे दी है, ए इज फैक्टर बी दिया है तो पॉसिबल है। चलिए सिमेट्रिक में देखते हैं। हमने एक नया सेट लिया, लेट एल इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लान। आर एक रिलेशन है जिसमें एल एम है, एल और एम दो लाइन है जो कहाँ से आ रही हैं, कैपिटल एल से आ रही हैं, और एल इज पैरेलल एम। एक लाइन जो दूसरे की पैरेलल होगी तो इसमें डिफाइन बिलोंग करेगी। अब देखो हमने लिया L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 इसका एक एलिमेंट लिया, इसका मतलब है L1 L2 के क्या है, पैरेलल है। अब जब L1 L2 के पैरेलल है इसका मतलब L2 L1 के भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो L2 पैरेलल L1 लिख दिया, L2 पैरेलल L1 मतलब L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मीन्स ए भी आर में है तो बी ए भी क्या में है, आर में है। तो यस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। ये इस केस में सिमेट्रिक नहीं होना था, इसमें 1 2 आर में है और 2 1 आर में नहीं होगा। 1 2 का फैक्टर है तो 1 2 आर में होगा, लेकिन 2 1 का फैक्टर तो नहीं है तो 2 1 आर में नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं, पहला वाला एग्जाम्पल, वो रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, यदि ए भी आर में है तो उसका उल्टा रिलेशन भी बनना चाहिए, बी ए भी आर में होना चाहिए। यदि कोई रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है तो वो कहलाता है सिमेट्रिक।
अब हम आपको बताते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ए का बी से रिलेशन है, वो रिलेशन बी का सी से है तो सी का ए से होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ए बी सी का एक एलिमेंट है, ए के हैं, तो हम कहेंगे वो ट्रांजिटिव है, माने ट्रांसफ़र हो रहा रिलेशन। कैसे? एक एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6 8, एक ए बनाया सेट, तो इसका ए क्रॉस ही आया ये 1 1 1 2 लेके दैट 6 तक आएगा और एक हमने 8 भी इसमें जोड़ दिया है तो है ना 8 8 भी आएगा आखिरी में। कुल मिला के 7 एलिमेंट है, 49 एलिमेंट इसमें आएंगे। अब हमने डेफिनेशन आर किसी रखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर और ए इज़ फैक्टर ऑफ बी, ए बी का फैक्टर है, तो 1 इज़ फैक्टर ऑफ 2 तो 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, 2 इज़ फैक्टर ऑफ 4 तो 2 4 भी इसमें आएगा। तो 1 2 का फैक्टर है और 2 4 का फैक्टर है तो 1 भी किसका फैक्टर होगा? 4 का। तो दिस इम्प्लाई 1 इज ऑल्सो फैक्टर 4, मीन्स 1 4 भी आर में होगा। मीन्स 1 2 आर में है, 2 4 आर में है, ए बी बी सी तो ए सी भी आर में है, तो ये ट्रांजिटिव है। देखो 2 इज़ फैक्टर ऑफ 4 तो 2 4 आर में होगा, 4 इज़ फैक्टर ऑफ 8 तो 4 8 आर में होगा, तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8 तो 2 8 भी आर में होगा, ये ट्रांजिटिव है। जरूरी नहीं कि फैक्टर क्या रखें, हम ये लिख दें ए इज लेस देन बी, तो कुछ भी, यदि 3 5 आर में है और 5 8 आर में है, 3 5 से छोटा है, 5 8 से छोटा है तो 3 भी 8 से छोटा का, दिस इम्प्लाइज 3 8 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ऐसे ट्रांजिटिव। तो कोई रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है तो ए सी भी बिलोंग करेगा, तो उसको कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। और आखिरी इम्पोर्टेंट बात, हमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अच्छा तो हम ट्रांजिटिव प्रूव कर देंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव समझ गए, सिमेट्रिक समझ गए एंड देन ट्रांजिटिव। और इफ एनी रिलेशन पोसेस ऑल दीज 3 मीन्स properties, then it is called equivalence relation. If it is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. So हमें क्वेश्चन आया करेगा, प्रूव दैट, एक रिलेशन दिया रहेगा, एक सेट दिया रहेगा, शो दैट दिस इज इक्वलेंस रिलेशन, तो तीनों हमें प्रूव करनी पड़ेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।